कॉस्टिंग का सेमेस्टर 4 का एक नया चैप्टर जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। ये जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट चैप्टर कंसेप्ट क्या है? ऐसा बहुत सारा इंडस्ट्रीज है जहां पे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन होता है उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी निकलते हैं। उन्हीं एक्स्ट्रा आइटम्स को जो कहा जाता है मेन प्रोडक्ट के साथ एक और प्रोडक्ट बने तो जॉइंट कॉस्ट एंड बाई जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। अब ये जॉइंट प्रोडक्ट क्या है? दो ऐसा प्रोडक्ट निकले एक ही रॉ मटेरियल से जो ऑलमोस्ट हाई वैल्यू प्रोडक्ट हो और इक्वल वैल्यू प्रोडक्ट हो। ऐसा दो प्रोडक्ट निकले या तीन प्रोडक्ट निकले जिनका वैल्यूएशन किसी से कमजोर नहीं। जैसे अगर मेरा टेलरिंग इंडस्ट्री है तो मैं कपड़े से शर्ट भी बना रहा हूं, ट्राउजर भी बना रहा हूं, तो मेरा सफारी सूट का जो कपड़ा होता है जैसे उससे ट्राउजर भी बन रहा है, शर्ट भी बन रहा है, दोनों इक्वल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है तो इनको ज्वाइंट प्रोडक्ट कहा जाएगा। लेकिन उसी कपड़े से शर्ट बना रहा था, थोड़ा पीस बच जाए और मैं रुमाल बना दूं, वो हो जाएगा बाई प्रोडक्ट। तो ज्वाइंट प्रोडक्ट मतलब दो प्रोडक्ट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस और बाई प्रोडक्ट मतलब एक प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट और दूसरा उसका सब्सिडियरी प्रोडक्ट। छोटा मोटा कुछ वेस्टेज जो निकलता है उससे कुछ बन गया। तो पहले हम इसका मीनिंग पढ़ते हैं। मीनिंग क्या बोल रहा है? टू और मोर प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय सेम प्रोसेस and are separated in processing. Both are main product. एक ही रॉ मटेरियल से दो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं और फिर हम उनको सेपरेट कर दे रहे हैं आगे जाके थोड़ा देर के बाद। फिर दो डिफरेंट प्रोडक्ट का काम हो रहा है। एक ही रॉ मटेरियल से दो प्रोडक्ट निकला, कुछ वक्त तक वो दोनों प्रोडक्ट एक साथ बनते रहे, जैसे कपड़े का कटाई, कपड़े का पॉलिशिंग, कपड़े का अगर और भी कोई प्रोसेसिंग हो रहा है तो अब उसके बाद कपड़े को काट के एक पार्ट को शर्ट में यूज किया, एक पार्ट को पैंट में यूज किया या ट्राउजर में यूज किया, वो हुआ ज्वाइंट प्रोडक्ट। जैसे कि एग्जांपल और देते हैं, मिल्क से क्रीम भी निकल रहा है, बटर भी निकल रहा है, चीज भी बन रहा है, ये सब ज्वाइंट प्रोडक्ट है क्योंकि सब प्रोडक्ट का एक इक्वल इंपॉर्टेंस है। कोई किसी से कमजोर प्रोडक्ट नहीं है, कोई किसी का छोटा पार्ट नहीं है। अब आते हैं बाई प्रोडक्ट पे। टू और मोर प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय सेम प्रोसेस एंड आर सेपरेटेड इन प्रोसेसिंग बट वन आइटम हैज लेस इकोनॉमिक वैल्यू देन द मेन प्रोडक्ट। एक का इकोनॉमिक वैल्यू लेस है दूसरे के मुकाबले। जैसे यहां पर एग्जांपल दिया हूं, पेट्रोलियम से तार निकलता है, पैराफिन निकलता है, ये सब एक तार और पैराफिन का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना पेट्रोलियम में डीजल और पेट्रोल का है। वैसे मैंने एग्जांपल शर्ट इंडस्ट्री का दिया, जहां पे शर्ट बन रहा है, थोड़ा कपड़ा बच जा रहा है, उससे रुमाल बना दे रहे, टाई बना दे रहे। ये हो गया आपका। अगर टाई बनाने का अलग इंडस्ट्री है तो वो मेन प्रोडक्ट हो गया, बट बचे हुए कपड़े से हम कुछ बना दे रहे हैं, ऐसे सब्सिडियरी प्रोडक्ट, ये हो गया बाई प्रोडक्ट। अब आते हैं इसके मेथड्स पे। मेथड से पहले एक चीज और बात कर लेते हैं, कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है, मैं उन टर्म्स का मीनिंग डिस्कस कर रहा हूं। ज्वाइंट कॉस्ट मतलब कॉस्ट पर यूनिट अप टू द पॉइंट ऑफ सेपरेशन। वो एक रॉ मटेरियल जब तक सेपरेट होकर दो काम में नहीं जाए वहां तक जितना कॉस्ट लगा उसी को ज्वाइंट कॉस्ट बोलते हैं। कपड़ा पॉलिशिंग हो रहा है, उसके ऊपर मान लो कुछ वर्क हो रहा है, जब तक वो शर्ट के लिए अलग और ट्राउजर के लिए अलग नहीं हो रहा है तब तक जो भी खर्चा लगा वो सब हो गया ज्वाइंट कॉस्ट, कंबाइंड कॉस्ट। और इस चैप्टर में मेन वही थीम होगा कि वो ज्वाइंट कॉस्ट का बंटवारा कैसे होगा, कितना पार्ट शर्ट में जाएगा, कितना पार्ट ट्राउजर में जाएगा, यही डिस्कशन, यही पार्ट इस चैप्टर का मेन थीम है। नेक्स्ट आइटम है स्प्लिट ऑफ पॉइंट, मतलब जहां से वो दो अलग अलग प्रोडक्ट में सेपरेट हो जाए, स्प्लिट ऑफ हो जाए, वो रॉ मटेरियल जहां से दो अलग अलग प्रोडक्ट में सेपरेट हो जाए, वही उसका स्प्लिट ऑफ पॉइंट। उसका सेल वैल्यू काम आएगा हमारे कैलकुलेशन में कि अगर बिना स्प्लिट किए बेच दिए होते तब कितना कॉस्टिंग पड़ता है, या स्प्लिट होते वक्त बिकता तो कितने दाम में बिकता। नेक्स्ट है सेपरेबल कॉस्ट या एडिशनल प्रोसेसिंग कॉस्ट। सेपरेबल कॉस्ट और एडिशनल प्रोसेसिंग कॉस्ट, इसका मतलब क्या है? कुछ ऐसा कॉस्ट जो प्रोडक्ट को सेपरेट होने के बाद उस पर और प्रोसेसिंग के टाइम में लग रहा है। अब कपड़ा कट के शर्ट के लिए अलग चला गया, ट्राउजर के लिए अलग चला गया, वहां तक जो खर्चा लगा वो हो गया ज्वाइंट कॉस्ट। और अब कपड़े के ऊपर काम हो रहा है, शर्ट के ऊपर काम हो रहा है, बटन लगाने का, सिलाई करने का अलग पैटर्न, पेट में जिप लगाने का या फिर उसकी सिलाई करने का अलग कॉस्ट, वो सब जो कॉस्ट है, यानी फर्दर प्रोसेसिंग आफ्टर सेपरेशन, फर्दर प्रोसेसिंग आफ्टर सेपरेशन, उस कॉस्ट को बोला जाएगा कॉस्ट
सेपरेबल कॉस्ट या एडिशनल प्रोसेसिंग कॉस्ट। अब आते हैं इनके मेथड्स पे। तो ज्वाइंट कॉस्ट को कैसे बांटा जाएगा, ज्वाइंट कॉस्ट को हम लोग कैसे बांटेंगे? 4 मेथड है, फिजिकल मेथड, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड और नेट वैल्यू मेथड। 4 मेथड है ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने का। अगर ज्वाइंट प्रोडक्ट बना रहे हैं और जो ज्वाइंट कॉस्ट लगा है, ज्वाइंट प्रोडक्ट बना रहे हैं और जो ज्वाइंट कॉस्ट लगा है, कंबाइंड कॉस्ट जो लगा अब तक, उसको दोनों प्रोडक्ट में सेपरेट करना है। उसके लिए पहला मेथड का नाम है फिजिकल मेथड, दूसरा मेथड का नाम है सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, तीसरा का नेट रियलाइजेबल वैल्यू और चौथा का नेट वैल्यू। गाइस बहुत सिंपल लॉजिक है, आप बेसिक फंडामेंटल समझिए, अपने रियल लाइफ से कनेक्ट कीजिए, आपको आसानी से समझ में आएगा। पहला मेथड का नाम है फिजिकल मेथड, मतलब सेपरेट होने के बाद कितना प्रोडक्ट ए का बना, कितना प्रोडक्ट बी का बना, कितने शर्ट बने, कितने ट्राउजर बने, उस रेशियो में कॉस्ट को बांट दीजिए। सिंपल, उस रेशियो में कॉस्ट को बांट दीजिए। से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए ज्वाइंट कॉस्ट लगा और मेरा सेपरेट होते वक्त सेपरेट होने के बाद 10,000 शर्ट बना और 5,000 ट्राउजर बना, तो उस 1 लाख को 10:5 के रेशियो में बांट देंगे। बट यहाँ डायरेक्ट रेशियो में बांट के थोड़ा प्रेजेंटेशन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे कि ए का कितना परसेंट, बी का कितना परसेंट प्रोडक्शन हुआ, ए का कितना परसेंट, बी का कितना परसेंट। मेरा एग्जांपल, मैंने कहा ए का 10,000, बी का 5,000, तो 15,000 टोटल बना। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 15,000 इंटू 100 और फिर 5,000 डिवाइडेड बाय 15,000 इंटू 100, दोनों का परसेंटेज आ जाएगा। अब वो 1 लाख को उस परसेंटेज में डिवाइड कर दीजिए, उस 1 लाख को उस परसेंटेज में डिवाइड कर दीजिए, तो आ जाएगा। सेकंड स्टेप क्या हो गया, ज्वाइंट कॉस्ट कैलकुलेशन, मतलब परसेंटेज में बंटवारा। अब थर्ड, आपको पर यूनिट कॉस्ट चाहिए शर्ट का, पर यूनिट कॉस्ट चाहिए पैंट का। तो 1 लाख का जो हिस्सा ए में गया, 1 लाख का जो हिस्सा बी में गया, डिवाइडेड, अब जैसे मान लीजिए 60,000, 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख को मैंने शर्ट और ट्राउजर में बांटा, तो जो खर्चा आया, अब शर्ट का जो खर्चा आया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट ऑफ शर्ट, ट्राउजर का जो खर्चा आया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ट्राउजर, तो उसमें बंटवारा कर दें तो आपका कॉस्ट पर यूनिट निकल जाएगा। मेरे को अल्टीमेटली चाहिए कि शर्ट का कॉस्ट पर यूनिट कितना लगा ज्वाइंट कॉस्ट में, और पैंट का या ट्राउजर का कितना मेरा कॉस्ट पर यूनिट लगा ट्राउजर के लिए ज्वाइंट कॉस्ट में से। तो ये बंटवारे का तरीका। सेकेंड मेथड है सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, मतलब बंटवारा जैसे हुआ, आगे और प्रोसेसिंग नहीं किया, अगर वही बेच देते बिना प्रोसेसिंग किए, बिना फर्दर प्रोसेसिंग किए, अलग अलग जैसे ही बंटवारा हुआ, रॉ मटेरियल से जैसे 2 पार्ट निकला, वहीं अगर बेच देते, उस रेशियो में या उस परसेंटेज में हम इस ज्वाइंट कॉस्ट को, मतलब बंटवारा होने के पहले का खर्चा को बांट देंगे। कैसे, एक एग्जांपल वही, मेरा मान लो ज्वाइंट कॉस्ट 1 लाख है। अब बंटवारा होने के बाद मेरा शर्ट अगर 10 लाख रुपए में बिका और ट्राउजर अगर से फॉर एग्जांपल 8 लाख रुपए में बिका, बंटवारा होते ही आगे और प्रोसेसिंग नहीं किया, मैंने वो कपड़े का टुकड़ा ही बेच दिया, शर्ट का टुकड़ा ही बेच दिया, शर्ट बनाया नहीं, आगे प्रोसेसिंग नहीं किया। बंटवारा होने के बाद जो शर्ट का कपड़ा निकला वो शर्ट वालों को दे दिया, पैंट वालों को, जो ट्राउजर बनाते हैं उनको ट्राउजर वालों को दे दिया, मतलब मेरा वो कपड़ा वहीं पे बिक गया। तो शर्ट वालों को मैंने वो शर्ट का कपड़ा 10 लाख में बेचा, ट्राउजर वालों को मैंने वो ट्राउजर का कपड़ा 8 लाख में बेचा, तो 18 लाख का सेल, वही परसेंटेज निकालेंगे, 10 लाख बाई 18 लाख इंटू 100, 8 लाख बाई 18 लाख इंटू 100, जो परसेंटेज आए उस परसेंटेज में ज्वाइंट कॉस्ट को बांट दीजिए। इंडिविजुअल ज्वाइंट कॉस्ट आ जाएगा हर एक का, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट कीजिए, कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। थर्ड मेथड है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब फर्दर प्रोसेसिंग के बाद वो आइटम कितना में बिका। मान लो मैंने उसको शर्ट बनाया, उस कपड़े को, शर्ट का कपड़ा अलग हुआ, पैंट का कपड़ा अलग हुआ, मैंने शर्ट के कपड़े से शर्ट बनाया तो फर्दर और प्रोसेसिंग किया, और ट्राउजर के कपड़े से ट्राउजर बनाया और प्रोसेसिंग किया। अब मेरा शर्ट, मैं वैसे कपड़े को 10 लाख में बेच रहा था, तो ऑब्वियस बात है प्रोसेसिंग के बाद 10 लाख में तो नहीं बेचूंगा, मैंने मेहनत किया, मैंने पैसा लगाया, इसके पीछे बटन लगाए, सिलाई का काम किया है, टेलर को पैसा दिया, अपने लेबर को, तो मान लो उसको मैंने 25 लाख में बेचा, या मान लो मैंने उसको 15 लाख में बेचा, 15 लाख लेते, तो 10 लाख मैंने बेचा कितना में शर्ट, 15 लाख में। वैसे ट्राउजर मान लो मैंने 12 लाख में बेचा,
तो अब जो वो परसेंटेज निकलेगा 15 लाख और 12 लाख, यानी प्रोसेसिंग के बाद कितने में बिका, वो सेल वैल्यू को पहले मैं ऐड कर लूंगा। कैसे निकलेगा सेल वैल्यू? यूनिट प्रोड्यूस इंटू सेलिंग वैल्यू, कितना यूनिट बना इंटू सेल वैल्यू। अब मान लो मेरा फिगर आया 15 लाख और 12 लाख, टोटल हुआ 27 लाख। अब परसेंटेज निकाल लो, 15 लाख में 27 लाख इंटू 100, 12 लाख में 27 लाख इंटू 100, जो आएगा सेपरेबल ज्वाइंट कॉस्ट को। अब परसेंटेज आ गया, अब ज्वाइंट कॉस्ट को परसेंटेज पे बांट दो और बाद में पर यूनिट निकाल दो। लास्ट मेथड है नेट वैल्यू मेथड। नेट वैल्यू मेथड यहाँ पे थोड़ा एस्टिमेशन का काम हो रहा है, तो इसका एग्जाम में अगर बोले फाइंड आउट ज्वाइंट कॉस्ट बाय नेट वैल्यू मेथड, तो क्या करोगे? आपको सेल प्राइस पता रहेगा माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट, आप अंदाजा लगा लो इतना कॉस्ट लग जाएगा, वो माइनस कर लो, माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, अगर आपका कोई फर्दर कॉस्ट लगेगा वो भी माइनस कर लो, माइनस सेलिंग कॉस्ट, बेचने का कोई खर्चा आएगा वो भी माइनस कर लो, आ गया नेट वैल्यू। ऐसे ए का आएगा, बी का आएगा, ए का आएगा और बी का आएगा, उस परसेंटेज में अब फिर उसका परसेंटेज निकाल के उस परसेंटेज में ज्वाइंट कॉस्ट को भेज दो। यानी अब तो पहला स्टेप सब में है, दूसरा तीसरा स्टेप सब में कॉमन है, सेकेंड एंड थर्ड स्टेप सब में कॉमन है। यहाँ पे यूनिट को परसेंटेज बना लिए, यहाँ स्प्लिट ऑफ के टाइम में सेल वैल्यू को परसेंटेज बना लिए, यहाँ पर फर्दर प्रोसेसिंग के बाद के सेल वैल्यू को परसेंटेज बना लिए, यहाँ ये सब कॉस्ट माइनस करने के बाद जो नेट वैल्यू आया उसका परसेंटेज बना लिया। ये हुआ ज्वाइंट कॉस्ट के बंटवारे का मेथड। अब हम आते हैं बाय प्रोडक्ट के बंटवारे का मेथड। बाय प्रोडक्ट एक्चुअली में बहुत छोटा आइटम बनता है, तो कई बार उसको अलग से हम कॉस्ट का बंटवारा करेंगे, कई बार नहीं करेंगे। तो यहाँ पे होगा क्या, अगर मैं उस बाय प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेसिंग नहीं कर रहा हूं, बाय प्रोडक्ट निकला, निकलते बेच दिया, ज्वाइंट प्रोडक्ट का अलग से काम, मेन प्रोडक्ट का अलग से काम हुआ और बाय प्रोडक्ट को, मेन प्रोडक्ट का अलग से काम हुआ और बाय प्रोडक्ट को मैंने डायरेक्टली बेच दिया विदाउट एनी प्रोसेसिंग, तब क्या होगा? दो मेथड है मेरे पास। पहला में सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट टू पीएल, बाय प्रोडक्ट जितना में बिका उस पूरा को पीएल अकाउंट में डाल दूं, बाय प्रोडक्ट जितना में बिका अदर इनकम मान के उसको पीएल में डाल देता हूं, अदर इनकम, और ज्वाइंट कॉस्ट को पूरी तरीके से मेन प्रोडक्ट में ही मान देता हूं कि पूरा का पूरा ज्वाइंट कॉस्ट मेन प्रोडक्ट के लिए लगा। पहला मेथड। दूसरा मेथड है ज्वाइंट कॉस्ट में से बाय प्रोडक्ट का सेल वैल्यू माइनस कर दो। मान लो मेरा ज्वाइंट कॉस्ट 1 लाख लगा था और मेरा बाय प्रोडक्ट 25,000 में बिक रहा है, तो 1 लाख माइनस 25,000 जो आया फिगर उसको ज्वाइंट कॉस्ट से माइनस करूंगा, ज्वाइंट कॉस्ट माइनस 25 से आएगा 75,000, उस पूरा 75,000 को मैं मेन प्रोडक्ट का कॉस्ट मान लूं। तो ज्वाइंट कॉस्ट में से सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट माइनस कर दूं, जो फिगर बचे उसको मेन प्रोडक्ट का कॉस्टिंग मान लूं। और दूसरा है अगर मैं फर्दर प्रोसेसिंग करता हूं बाय प्रोडक्ट को भी, बाय प्रोडक्ट में कुछ केमिकल मिक्सिंग, कुछ प्रोसेसिंग, कुछ मेहनत लग रहा है, तो क्या होगा? तो फिर एक ही मेथड है मेरा, पहला उसमें 3 स्टेप है। पहला स्टेप सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट माइनस फर्दर कॉस्ट, पहले तो बाय प्रोडक्ट जितना में बिका उसका फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस कर दूंगा, अब जो फिगर आएगा वो ज्वाइंट कॉस्ट से माइनस करूंगा, जो फिगर बचेगा वो मेरा मेन प्रोडक्ट का ज्वाइंट कॉस्ट माना जाएगा। एक एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं, मेरा बाय प्रोडक्ट भाई 25,000 में बिका, उस पर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी 5,000 लगा था, तो 25,000 माइनस 5,000 20,000। मेरा ज्वाइंट कॉस्ट 1 लाख था, तो 1 लाख माइनस 20,000 सेलिंग वैल्यू आएगा 80,000, अब वो 80,000 मेरे मेन प्रोडक्ट का ज्वाइंट कॉस्ट होगा। तो प्रोडक्ट का 2 डिवीजन होने के पहले जो खर्चा लगा उसको बांटने का ये 4 मेथड और ये 2 मेथड है, ये 4 मेथड और ये 2 मेथड है। अगर बाय प्रोडक्ट है तो ये 2 मेथड है, ज्वाइंट प्रोडक्ट है तो ये 4 मेथड है। अब हम लोग इसका कुछ एग्जांपल्स भी प्रैक्टिस करेंगे। Alright students, we are going with an example on joint and byproduct. I have prepared 2 examples on byproduct on both the methods. Same example for both the methods. Suppose there is a question given: X is the main product and Y is the byproduct from raw material. From a single raw material, we are getting 2 byproduct, 2 product X and Y. X is the main product and Y is the byproduct. There is a joint cost given for material 19,200, labor 11,700, overhead 3,450. So 3 joint costs given. When the both products were combined, at that time total cost incurred on material, labor and overhead is given. And after separation there was a further processing cost which is also given for X and Y. After separation
further processing has been done and cost of x and y is given. They have given you that total output of x is 142 ton, that is final production. Y 49 ton, as it is a y product, so very few quantity has been get. 142 ton and 49 ton. Selling price of y, जब y बाई प्रोडक्ट को हम बेचने जाएंगे, मेरा सेलिंग प्राइस दिया 280 पर टन और परसेंटेज ऑफ y बोला प्रॉफिट 50% ऑन सेलिंग प्राइस. y जब बेचे तो 50% कमाई भी हो, मतलब जितने में बेचे उसका 50% कमाई होगी. तो आइए पहले फर्दर प्रोसेसिंग वाला मेथड से सॉल्व करते हैं कि अगर बाई प्रोडक्ट को भी फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं तो ज्वाइंट कॉस्ट का क्या होगा. हमने सीखा क्या, हमने 3 स्टेप सीखा है. पहला, सेल वैल्यू में से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हटा देंगे. उसके बाद ज्वाइंट कॉस्ट से माइनस करेंगे स्टेप 1 को और फिर जो बचेगा वही ज्वाइंट कॉस्ट होगा मेन प्रोडक्ट का. देखिए सेल वैल्यू 4910 इंटू 280, उसमें 50% प्रॉफिट का चांस है तो कॉस्ट है 6860. फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट मेरा लग जा रहा है 780, 2642, 544. वाई का आफ्टर प्रोसेसिंग कॉस्ट, वाई का आफ्टर सेपरेशन प्रोसेसिंग कॉस्ट लग जा रहा है, वो माइनस कर दिया. तो यानी अल्टीमेटली मेरा बाय प्रोडक्ट बेच के इतना का कमाई बच रहा है 2894. 13,720 में बेच रहे हैं, उसमें से प्रॉफिट हटा दिए, कॉस्ट हटा दिए, इतना मेरा सेल वैल्यू का फाइनल पॉइंट बच रहा है बाय प्रोडक्ट का. अब ज्वाइंट कॉस्ट में से ये फिगर माइनस कर देंगे. मेरा सेकंड स्टेप क्या है, ज्वाइंट कॉस्ट माइनस स्टेप 1. ज्वाइंट कॉस्ट कितना है मेरा, ये 19,220, 11,700, 3,450, टोटल मिला के 34,350. इसमें से 2894 माइनस किया, जो बचा वो मेरा एक्स में जाएगा, मतलब इतना ज्वाइंट कॉस्ट एक्स बियर करेगा. तो अब एक्स का, अब मेरे को क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्स का पर यूनिट कॉस्ट निकालने बोल रहा है. क्वेश्चन में बोल रहे हैं एक्स का पर यूनिट कॉस्ट निकाल के बताओ. तो भाई ये कॉस्ट तो लगेगा ही जो ज्वाइंट कॉस्ट है, प्लस एक्स का खुद का कॉस्ट 7360, 7680, 1500, 7360, 7680, 1500 एक्स का खुद का फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट. तो ये ज्वाइंट कॉस्ट यानी सेपरेशन के पहले का कॉस्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट सारा लेके डिवाइडेड बाय 142 टन, तो मेरा 338 रुपीज पर टन का कॉस्ट निकल आएगा एक्स का. अब अगर यही बिना प्रोसेसिंग के अगर ये लोग ज्वाइंट प्रोडक्ट को बेच देते, बाई प्रोडक्ट को बेच देते, बिना प्रोसेसिंग के अगर ज्वाइंट प्रोडक्ट का मतलब विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग अगर बाई प्रोडक्ट का काम हो रहा होता, तब क्या करते. मेथड 1 में वो क्या बोलते हैं कि जितना सेलिंग प्राइस है ज्वाइंट कॉस्ट का बाई प्रोडक्ट का, जितना बाई प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है पूरा का पूरा पीएल में भेज दो और जो ज्वाइंट कॉस्ट लगा पूरा का पूरा मेन प्रोडक्ट का मान लो. तो वही किया, 13,720 जो सेलिंग प्राइस है वो पूरा का पूरा पीएल में भेज दिया. 13,730 टू पीएल एज अदर इनकम. ज्वाइंट कॉस्ट टू एक्स, पूरा का पूरा ज्वाइंट कॉस्ट एक्स में चला जाएगा. तो 34350 जो मेरा ज्वाइंट कॉस्ट लग रहा है पूरा का पूरा एक्स में चला जा रहा है, प्लस एक्स का अपना फर्दर कॉस्ट तो लग ही रहा है, वो सब जोड़ के डिवाइड 142 करें तो एक्स का कॉस्ट आ जाएगा. तो एक्स का कॉस्ट बढ़ गया क्योंकि यहाँ पे बाय प्रोडक्ट कोई भी कॉस्ट बियर नहीं कर रहा है, पूरा का पूरा ज्वाइंट कॉस्ट मेन प्रोडक्ट में चला जा रहा है. अब आ जाइए मेथड 2 पे. यहाँ पे क्या पढ़े थे, मेथड 2 में हमने क्या पढ़ा था कि जो भी मेरा सेलिंग प्राइस है वो हम ज्वाइंट कॉस्ट से माइनस कर दें. जो भी मेरा सेलिंग प्राइस है वो हम ज्वाइंट कॉस्ट से माइनस कर दें, जो बचे वो मेरा मेन प्रोडक्ट में जाएगा. तो मेरा 34,350 ज्वाइंट कॉस्ट लगा था, 34,350 ज्वाइंट कॉस्ट है, माइनस कर दो 13,720 सेलिंग प्राइस, जो बच गया वो मेरा एक्स बियर करेगा. तो अब एक्स का टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकालना है. तो 32978 जो आया प्लस 7,360 प्लस 7,680 प्लस 1,500 डिवाइडेड बाय 142 करूंगा तो मेरा आ जाएगा 348.72. तो ये 3 तरीका हुआ. पहला, अगर बाय प्रोडक्ट को भी फर्दर प्रोसेस किया जाए तब. दूसरा, अगर बाय प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस नहीं करें तो उसमें 2 मेथड है. ये 3 तरीके से हम लोग सीखते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का कॉस्टिंग. तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल ज्वाइंट प्रोडक्ट मेथड पे करते हैं. हमने 4 मेथड सीखा है. पहला मेथड का नाम फिजिकल मेथड, दूसरा का सेल वैल्यू, तीसरा का फर्दर प्रोसेसिंग और चौथा का नेट वैल्यू मेथड. तो पहले 3
मेथड, चारों मेथड के एक एग्जांपल को हम लोग इस वीडियो में करते हैं। मान लीजिए मुझे फिजिकल मेथड में बोला है मेरा PQRS 4 मेन प्रोडक्ट बन के निकलता है, PQRS 4 मेन प्रोडक्ट बन के निकलता है। आउटपुट है 63, 117, 180, 540 पीस, मतलब P का 63 पीस बनता है, Q का 117, R का 180 और S का 540, यानी टोटल 900 पीस आउटपुट होता है। अब मेरा ज्वाइंट कॉस्ट है 20,000। गाइस है बहुत सिंपल कहानी, 20,000 को इस रेशियो में बांट दीजिए, आउटपुट के रेशियो में, क्योंकि नाम ही यही है फिजिकल मेथड यानी आउटपुट मेथड। बट करने का तरीका हम लोग पहले परसेंटेज निकाल लेंगे, यानी 63 डिवाइडेड बाय 900 इंटू 100, 170 डिवाइडेड बाय 900 इंटू 100, 180 डिवाइडेड बाय 900 इंटू 100, 540 डिवाइडेड बाय 900 इंटू 100। परसेंटेज आ जाएगा 7%, 13%, 20%, 60%। अब इस 20,000 को 7% निकालेंगे, आ गया 1400। 20,000 का 13% 2600, 20,000 का 20% 4,000, 20,000 का 60% 12,000। ये मेरा ज्वाइंट कॉस्ट का बंटवारा हो गया। अब पर यूनिट निकालना है तो 1400 डिवाइडेड बाय 63, 2600 डिवाइडेड बाय 117, 4,000 डिवाइडेड बाय 180, 12,000 डिवाइडेड बाय 540, मेरा पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगा, जो इस एग्जांपल में सब में 22.22 आ गया। ये बाई लक था, ये कोइंसिडेंस था, आपका अलग अलग आएगा। सेकेंड मेथड का नाम है स्टूडेंट सेल वैल्यू मेथड। यहां पर स्प्लिट ऑफ होते वक्त कितने कितने दाम में बिक सकता है, अगर हम फर्दर कोई प्रोसेसिंग नहीं करें, चाहे हिस्से में रॉ मटेरियल बटा, बस वही डायरेक्ट बेच दिए, उसको और आगे कोई प्रोसेसिंग करके और कोई गुड्स बनाना नहीं है, उसी वैल्यू पर अगर बेच दे तब क्या होगा। जैसे दो प्रोडक्ट है, एग्जांपल ले रहे, दो प्रोडक्ट है एक्स एंड वाई। एक्स 10,000 लीटर आउटपुट हुआ, वाई 12,000 लीटर आउटपुट हुआ। मेरा 10,000 पीस एक्स बना है, 12,000 पीस वाई बना है, और मेरा ज्वाइंट कॉस्ट है 66,000, और मेरा सेल वैल्यू है एक्स का 5.2 यानी 5 रुपए 20 पैसे, वाई का 3 रुपए पर लीटर। तो पहला स्टेप क्या होगा, सेल वैल्यू निकाल लेना, यानी 5.2 इंटू 10,000, 3 इंटू 12,000, वैल्यू आएगा 52,000 और 36,000, दोनों को ऐड किया, आगे 88,000। अब सेकंड स्टेप परसेंटेज निकाल लेना, 52,000 डिवाइडेड बाई 88,000, 36,000 डिवाइडेड बाई 88,000, मतलब 59.09, 40.91। थर्ड स्टेप ज्वाइंट कॉस्ट को इस परसेंटेज में बांट दो, तो 66,000 इंटू 59.09 आया 39,000, 66,000 इंटू 40.91 आया 27,000। मेरा कॉस्ट अब मुझे निकालना है, ये मेरा हो गया ज्वाइंट कॉस्ट का बंटवारा। अब मुझे निकालना है कॉस्ट पर यूनिट। सिंपल 39,000 डिवाइडेड बाई 10,000 3.9 आ गया, 27,000 डिवाइडेड बाई 12,000 2.25 आ गया। तो मेरा ज्वाइंट कॉस्ट निकल गया, कॉस्ट पर यूनिट निकल गया। अब आते हैं तीसरे मेथड के एक एग्जांपल पे, जो है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। अगर मुझे बोला जाए एक रॉ मटेरियल है ए, 10,000 पीस मैंने इनपुट डाला, मेरा बी का आउटपुट निकला 6,000, सी का आउटपुट निकला 4,000। मैं क्वेश्चन का पीडीएफ आपको फॉरवर्ड करूंगा, जहां पे ये चारों क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये चारों क्वेश्चन पीडीएफ में सॉल्व होंगे, मैं आपको शेयर करने वाला हूं। तो उसी का एक एग्जांपल है, वहां पे आपको बोला है कि ए नाम का इनपुट डाला 10,000 पीस, मेरा बी बना 6,000, सी बना 4,000, ज्वाइंट कॉस्ट लगा 24,000। सेलिंग प्राइस आफ्टर प्रोसेसिंग, मतलब प्रोसेसिंग के बाद मेरा 7 रुपए में बी बिक रहा है और 7.5 रुपए में सी बिक रहा है, और फर्दर कॉस्ट लग रहा है बी पे 5,000, सी पे 7,500। तो मैंने क्या किया, बी और सी लिखा, सेलिंग वैल्यू 7 इंटू 6,000 42,000, 7.5 इंटू 4,000 30,000। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस किया, 5,000 और 7,500 37,000, 22,500 आ गया। अब मैंने परसेंटेज निकाल लिया, मतलब 37,000 डिवाइडेड बाई 37,000 प्लस 22,500, मतलब 59,500। तो मेरा आएगा 62.18 और 37.82। अब मैंने इस ज्वाइंट कॉस्ट 24,000 को इस रेशियो में बांट दिया, इस परसेंटेज में बांट दिया। अब मेरा जो ज्वाइंट कॉस्ट आया डिवाइडेड बाई मेरा आया 14.924 9076। तो 14.924 को डिवाइड किया 6,000 से, 9076 को डिवाइड किया 4,000 से, मेरा कॉस्ट पर यूनिट आ गया। अब बात करते हैं चौथे मेथड की। Now students, coming to the fourth case, that is net value method. The question is given
कि कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन और हाइड्रोजन 3 जॉइंट प्रोडक्ट बनता है कोई एक पर्टिकुलर केमिकल से। मेरा एक्सपेंस आफ्टर सेपरेशन, मतलब उस केमिकल से जब हम तीनों को सेपरेट कर लेते हैं और फर्दर कुछ उसको प्रोसेस करना पड़ता है, उसका कॉस्ट लगता है 1,60,000, 75,000, 10,000। सेल वैल्यू बोल रहा है कि बिक जाता है वो 3,75,000 में, 2.5 लाख में और 60,000 में। 3,75,000, 2,50,000, 60,000। प्रॉफिट आपको बोला है 15%, 10%, 5%, मतलब मैं प्रॉफिट इतना कमाता हूं। अब ये तीनों के पीछे जो ज्वाइंट कॉस्ट लगता है, कंबाइंड कॉस्ट, वो है 3,50,000 और मेरा सेलिंग करने का भी खर्चा लगता है 5% ऑन सेल, मतलब 3,75,000 का 5%, 2.5 लाख का 5% और 60,000 का 5%। अब आते हैं इसके सोल्यूशन में। पहले मैंने क्या किया, सेल वैल्यू लिख दिया 3,75,000, 2.5 लाख और 60,000। प्रॉफिट बोला है 15%, 10%, 5%, तो 3,75,000 का 15%, 2.5 लाख का 10% और 60,000 का 5% निकाल के माइनस कर दिया। लेस किया फर्दर कॉस्ट जो क्वेश्चन में गिवन है 1,60,000, 75,000 और 10,000। लेस किया सेलिंग एक्सपेंस 5%, 3,75,000 का 5%, 18,750, 2.5 लाख का 5%, 12,500, 60,000 का 5%, 3,000। तो ये सब माइनस करने के बाद सेल से मेरा फिगर बचा 1,40,000, 1,37,500, 44,000। अब इस रेशियो में मैं बांट दूंगा ज्वाइंट कॉस्ट को। तो मैंने पहले टोटल निकाल दिया, इसका टोटल सेल वैल्यू आ रहा है तीनों को ऐड करने पे 3,21,500। अब मैंने परसेंटेज निकाल लिया, 140 डिवाइडेड बाय 321,500, 43.55, 137,500 डिवाइडेड बाय 321,500, 42.77 and 44,000 divided by 321,500 into 100, 13.68। अब मैं इस ज्वाइंट कॉस्ट को, यानी मेरा ज्वाइंट कॉस्ट था 3.5 लाख, उसको इस परसेंटेज में डिवाइड कर दूंगा। 1,52,425 आएगा, 1,49,625 आएगा, 47,880 आएगा। मुझे यहाँ पे तीनों का कितना आउटपुट है वो क्वेश्चन में दिया नहीं है, इसलिए मैं पर यूनिट नहीं निकाल सकता। मुझे आउटपुट दिया नहीं है, कितना कितना पीस बन रहा है तीनों का, अगर दिया होता तो डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्ट भी निकाल देता। गाइस आपको मैं जो पीडीएफ शेयर करूंगा उसमें आपको दिखाई देगा कि हर एक सम्स को उन्होंने 2-3 मेथड से सॉल्व किया है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल पुट किया है, तो ये चारों एग्जाम्पल के आपको 2-3 बार सोल्यूशन मिलेंगे वहां पे। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने सेल वैल्यू भी निकाला है, पर यूनिट सेल प्राइस, तो उसको भी आप चेक कीजिएगा। डायरेक्ट लॉजिक है, सेलिंग प्राइस में सॉरी प्रॉफिट निकाला है, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट माइनस कर दीजिए, प्रॉफिट आ जाएगा। कॉस्ट आपको सबको पता ही है, सेल प्राइस आपको सब यूनिट का पता है, तो आपका प्रॉफिट भी निकालना वहां सिखाया है। बट वो सीए लेवल पे आता है, बीकॉम लेवल पे प्रॉफिट पूछता नहीं है, बट फिर भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर पूछ ले तो बड़ा सिंपल लॉजिक है, सेलिंग प्राइस सबका पता है, सारा कॉस्ट सबका पता है, कॉस्ट माइनस करने के बाद जो बचे वही तो मेरा प्रॉफिट होगा। तो स्टूडेंट, ये था वीडियो ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट पे कुछ एग्जांपल्स के साथ।